यह अद्भुत और भव्य इमारत एक रहस्यमयी चमक फैला रही थी। इसका अनोखा डिजाइन इतना सुंदर था कि लगता था जैसे किसी देवता ने स्वयं इसे बनाया हो। शायद यही पृथ्वी पर लौटने की कुंजी थी। कार्टर बिना कुछ बोले राजकुमारी को उठाकर कूद पड़ा। वे दोनों शानदार मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसके सीने पर लगा चांदी का निशान अचानक चमक उठा। तभी जमीन के नीचे की पूरी संरचना बदलने लगी और एक फनल जैसी आकृति बन गई जो मंदिर के केंद्र तक फैली थी। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, धीरे धीरे एक गहरा दरवाजा बनता गया। दोनों ने तुरंत अपने हथियार निकाले और भीतर बढ़े। अंदर नीली रोशनी से चमकते यांत्रिक नेटवर्क के बीच वे एक लंबी और संकरी सुरंग से गुजरे। वह नीली रोशनी किसी मकड़ी के जाले जैसी लग रही थी। राजकुमारी को अचानक समझ आया कि ये सब कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक उन्नत तकनीक है जो समझ से परे है। आगे बढ़ते हुए उसने जमीन पर एक अजीब सी नाली देखी और बोली, मुझे बैज दो। जैसे ही कार्टर ने अपना बैज उसमें लगाया, धरती से तेज प्रकाश की 9 किरणें निकली जो मकड़ी के जाले की तरह चारों ओर फैल गई। यह वही पौराणिक 9वीं किरण थी, एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत जिसका कभी उपयोग नहीं हुआ था। राजकुमारी अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। उसने कहा, अगर हम इस असीम ऊर्जा पर नियंत्रण पा लें तो हम अजेय हो जाएंगे। यहाँ तक कि आकाश गंगा पर भी शासन कर सकते हैं। लेकिन सवाल था, इतनी महान ऊर्जा झौदान किला कैसे प्राप्त कर सका? तभी कार्टर का पैर गलती से रोशनी के एक बिंदु पर पड़ा। 9 किरणें मिलकर एक चित्र बनाने लगी, सौर मंडल का पूरा नक्शा। कार्टर बिना सोचे उस बिंदु की ओर चला जो पृथ्वी को दर्शा रहा था। अचानक प्रकाश की रेखाएं विभिन्न ग्रहों की ओर फैलने लगी और पृथ्वी तथा मंगल के बीच कुछ रहस्यमयी चिन्ह उभर आए। राजकुमारी उन प्रतीकों का केवल एक हिस्सा ही समझ पाई, पर कार्टर को सच्चाई का एहसास हो गया। वह समय में पीछे नहीं गया था। उसका असली शरीर अब भी पृथ्वी पर था और यहाँ मौजूद वह केवल उसी का एक प्रतिरूप था। इन प्रतीकों को समझना और टेलीपोर्टेशन पासवर्ड जानना जरूरी था। इसके लिए उन्हें धर्म ग्रंथों से सलाह लेने हिलेम लौटना था। यह सुनते ही कार्टर बेचैन हो गया। उसे शक हुआ कि राजकुमारी उसे छल रही है ताकि वह सिलेम में राजकुमार की पत्नी बन सके। लेकिन अब वह सिर्फ इतना चाहता था, किसी तरह पृथ्वी लौट जाए और चैन से बारबेक्यू की सीखें खा सके।